भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है, दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो नफरत है मोदी सरकार की और जो भारतीयों की, उस पर फिर दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तुम गांडू हो, तुम पांडी। इन्होंने ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात करें या 370 की बात करें, अब वो फिर चाहेंगे कि अपनी अवाम के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसा ऑपरेशन करें या फ्लैग ऑपरेशन करें। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। आज इंडिया में जो कुछ हो रहा है, इसके ऊपर पाकिस्तान को मुतालबा करना चाहिए था कि OIC का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए, क्योंकि इंडिया ज्यादा से ज्यादा फायदा लेता है UAE से, सऊदी अरब से। इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर इंडिया जो है उसके मुफादात बहुत ज्यादा है उनका। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुल्क के पास 2 टके के वसाइल नहीं है। आइंस्टाइन को लेकर आ जाएं, आप एलन ग्रीनस्पैन को लेकर आ जाएं, आप एडम स्मिथ को जिंदा करके, नौजुबिल्लाह, जिंदा किसी को नहीं किया जा सकता। नाजरीन, किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क के सदर और वजीर आजम को लेकर आ जाएं, आपकी मईशत का ऐसे ही बेड़ा गर्क रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और एक सेकुलर कंट्री मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी तगड़ी पोजीशन बना के खड़ा हो चुका है पाकिस्तान के सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि भारत में 11 मार्च को जो है वो CA लागू हो चुका है। दोस्तों, CA लागू होने के बाद से पाकिस्तानी मीडिया का काफी ज्यादा रिएक्शन सामने आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो लगातार भारत पे आरोप लगाती रहती है, और खास करके नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो 2014 से आई हुई है, तब से उनका यही आरोप लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है वो RSS की गवर्नमेंट है, और RSS जो है वो भारत में नहीं चाहती कि मुसलमान जो है वो अच्छे से रहे, और इसीलिए लगातार कुछ दिनों के बाद जो है वो उनके खिलाफ साजिश रची जाती है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का ये जो प्रोपेगेंडा है वो बहुत दिनों से चल रहा है, और CA लागू होने के बाद एक बार फिर से वो प्रोपेगेंडा करने में लग चुके हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस बात का जो है वो प्रोपेगेंडा तो कर ही रहा है, साथ ही साथ जो भारत में रह रहे कुछ मुसलमान हैं, कुछ मुसलमान लीडर हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि इसमें मुसलमानों को जगह नहीं दिया गया है। दोस्तों, अगर हम CA की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि CA में नॉन मुस्लिम जितने भी धर्म के लोग हैं वो इसमें आ सकते हैं दुनिया के 3 मुल्कों से, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 3 देशों में, जो कि तीनों मुस्लिम देश है, उसमें वहां पे रहने वाले जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो जो है वो भारत में शरण ले सकते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम वहां पे है। लेकिन पाकिस्तानियों का कहना है कि हमें जो है वो क्यों मौका नहीं देगा। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तानी नफरत करते हैं, दूसरी तरफ भारत में शरण लेने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो पीछे पड़ चुके हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीजों पर क्या रिएक्शन है। मात इस वक्त किए जा रहे हैं, क्या आप मुतमईन हैं इससे? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कश्मीर के बाद मोदी भारत में जो रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए भी अब अज़ाब जान बन गया है कि ये पूरे खित्ते में एक मुकम्मल जंग का समा बना दिया है मोदी सरकार ने। ये बहुत खतरनाक बात है। वहाँ पे जो माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं, उससे पहले इन्होंने पूरे मकबूजा जम्मू के ऊपर एक मुकम्मल वॉर इम्पोज कर दी है। ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई खाने पीने की वहाँ सप्लाईज है, ना कोई मेडिसिन है। सारी लीडरशिप को वाइप आउट करने का उनका प्लान है। हजारों लाखों की तादाद में इस वक्त पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं और उनको टॉर्चर किया जा रहा है, यूथ को, यंगस्टर्स को, लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है। इससे बदतर और क्या सूरत हाल होगी कि अपनी आइडेंटिटी जो है उनकी छीनी है कश्मीरी कौम की, और वहाँ पे इतने ज्यादा हिंदुओं को सेटल किया जा रहा है। वहाँ पे हिंदुस्तान के बिजनेसमैन जो है उनको हजारों एकड़ की लैंड दी जा रही है वहाँ पे इंडियन आर्मी पर्सनल के लिए। तो पूरा मकबूजा जम्मू कश्मीर पे एक मुकम्मल जो है पर स्क्वायर फीट पे कब्जा किया जा रहा है, एक उनकी फोर्सेस से और एक उनकी जो वहाँ की पब्लिक है और जो उनके स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस वक्त पाकिस्तान की सारा फोकस होना चाहिए पाकिस्तान की सरकार का कि एक तो सबसे पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, और उसके लिए एक माहौल क्रिएट किया जाता है, जो सबसे बड़ी बात है। मिशाल, आपको कोई इसका हल नजर आता है? अगर हम हिंदुस्तान की सिचुएशन देखते हैं, मिशाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे बताएं, ये जो आप मंजर कशी कर रही हैं पिछले 4 महीने से, 5 अगस्त के बाद से मुसलसल हम देख रहे हैं, मुसलसल चिल्ला के भी थक गए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। अब आप अगर हिंदुस्तान की हम सिचुएशन देखते हैं, उस पर बात करते हैं, आपको कोई इसका हल नजर आता है? बीजेपी को देखिए,
हिंदुस्तान पर हुक्मरानी है उनकी, जो दिल चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। दीगर जो बैरूनी ताकतें हैं उनके अपने अपने मफादात हैं, अपने अपने उनके साथ उनके ट्रेड के मामलात भारत के साथ चल रहे हैं, फाइनेंशियल उनके साथ मामलात चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस मसले का कोई हल निकलेगा या बीजेपी ऐसे ही चली जाएगी जो पिछले कोई 4 महीने से ये हो रहा है और अब पूरे भारत में मुसलमानों के साथ होना शुरू हो गया है? इस वक्त जो होना चाहिए कि 50 साल आपने दे दिए बायलैटरल टॉक्स को इंडिया पाकिस्तान, जिसके बीच में बहुत सी जंगें भी हो गई, बहुत से LOC के ऊपर क्लैशेस हुए, बड़े हजारों मैसेकर्स हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर के ऊपर, और जितने भी बायलैटरल ट्रीटीज हुई उनको हमेशा हिंदुस्तान ने तोड़ा, चाहे वो कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो, चाहे वो ट्रेड डिप्लोमेसी बड़ी दफा हुई है, चाहे वो क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसी थी, चाहे वो क्रिकेट डिप्लोमेसी थी। बड़े तरीके थे कि एक दूसरे को करीब लाया जाए ताकि जो कोर इशू है कश्मीर का वो सॉल्व किया जाए। मगर अब जो 50 साल इन्होंने इस काम के अंदर लगाए हैं, अब अगले 50 साल जो है कौमों के प्लान जो होते हैं वो 2 साल पे नहीं होते कि अचानक आए ये उन्होंने कर दिया तो हमने ये करना है। वो 50 सारे मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, ये मोदी की साजिश है, इसकी साजिश है, अमित शाह की साजिश। ये जैसे लोग ड्रामा करते हैं अपना सोशल मीडिया पे, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, किसी ने 100 रुपए दिए ट्वीट करना शुरू कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ऐसा है कि भारत है, ठीक है, एक राष्ट्र है, ये कोई होटल तो नहीं है कि जिसका मन चाहे यहां पे रह लिया। ऐसा तो हम घर पे भी अपने अलाउ नहीं करते। तो भाई जब हम अपने घर पे अलाउ नहीं करते तो हम अपने देश में कैसे अलाउ कर सकते हैं, ये बताइए। आप सोचिए जरा, आप अपने घर में किसी अरे गरे तो कह रहे को आने दोगे क्या? आ जाओ रह लो यहाँ पे, विल यू अलाउ? आप भाई साहब किससे मिलने आयो, क्यों आयो, क्या है, अभी टाइम नहीं है, कल आना। इसमें सेशन आता है ये पठानकोट, उड़ी इंसिडेंट या 27 फरवरी का फ्लैग ऑपरेशन ये करते और अब फिर तैयारी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अब इनसे इंडिया में हालात संभाले नहीं जा रहे हैं। चाहे इन्होंने ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात करें या 370 की बात करें, अब वो फिर चाहेंगे कि अपनी आवाम के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसा ऑपरेशन करें या फ्लैग ऑपरेशन करें जिसमें बता सकेंगे ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ। लेकिन आई थिंक बाय नाउ दे नो 27 फरवरी वो भूले नहीं हैं और पाकिस्तान की फ़ौज हर वक्त तैयार है आपके दांत तोड़ने के लिए। इसलिए कभी ऐसी हरकत अब मत करें, वो ज़माना गुजर गया। और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को पहले ही वार्न कर दिया कि इंडिया को ऑपरेशन करेगा, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसी हरकत की तो हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। जी सर, अपने मुल्क के हालात संभाले नहीं जा रहे हैं और खबरें ये आ रही होती हैं कि बाढ़ भी अपनी लगाई हुई बाढ़ खुद काट रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें नष्ट कर रहे हैं। और हमारी तरफ से बड़े तहम्मुल के साथ और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये जा रहा है कि खुदारा हमारे इस अमन की कोशिश को आप कमज़ोरी ना समझें। एक बार 27 तारीख को आपको बताया जा चुका है और एक बार फिर आप चाह रहे हैं कि क्या आपको सबक दिया जाए आरिफ साहब? एब्सोल्युटली, और यही हम बार बार पैगाम प्राइम मिनिस्टर का दे रहे हैं। लेकिन ये हिंदू कौम ऐसी है और ख़ास तौर पे एक्सट्रीमिस्ट, आई डोंट कॉल एवरीवन, क्योंकि इसमें बहुत मॉडरेट है, वो बड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं। इनके साथ जितनी नरमी बरतेंगे ये आप पे चढ़ाई करेंगे, जहाँ इनको डंडा मारेंगे ये राम राम करेंगे। इनका इलाज यही है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि इनको इनकी लैंग्वेज में बताया जाए। हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारी बैटल हार्डन्ड आर्मी और फिर पूरी कौम खड़ी है। आई थिंक सर एक सिर्फ बात हमारे में कभी कि हमें अभी यूनाइट होके असम्बली में जाएं, एक सेशन ज्वाइन करें, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिया को पैगाम दिया जाए पूरी कौम की तरफ से, अवामी नुमाइंदों की तरफ से कि हम एक कौम हैं, वी विल फाइट एज अ नेशन। और कभी तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भारत पे आरोप लगा रही है। दोस्तों भारत पे आरोप जो है वो शुरू से ही लगाती आ रही है और दुनिया उनको पूछती भी नहीं है। दोस्तों जिस तरीके से मुसलमान भारत में अच्छे तरीके से रहते हैं उसको देखकर वहां पे उनको रहा नहीं जाता और इसीलिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करते आ रहे हैं। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि सीए का जब एक बार 2019 में हुआ था तब वहां पे जो है वो शाहीन बाग में भी काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद 2020 में जब कोविड-19 आया था तब उसके बाद से उनको हटा दिया गया था। दोस्तों उस समय भी ये आरोप उन पे लगे थे कि ये जो है वो दुनिया के मतलब दूसरे देश जो है जैसे कि पाकिस्तान का फंडिंग है, जो भारत में रह रहे कुछ लोग जो है वो भारतीय गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो यहाँ पे जो चीजें वो खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी जो है वो मोदी पर जो है मोदी जी पे जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो कितना ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी स्कीमों की, तो लगभग घरों की बात की जाए तो उसमें से 30%
20% जो घर है वो आज मुसलमानों को मिले हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को तो पता नहीं है, क्योंकि उनको प्रोपेगेंडा करना होता है कि भारत में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन भारत में रह रहे जो मुसलमान हैं, जिनको कि मतलब मोदी गवर्नमेंट की तरफ से फायदा तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करते हैं। तो उनको ये बात जरूर सोचना चाहिए, और जो लोग सीए के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करने में लगे हैं, झूठा बात फैला रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि ऐसा काम ना करें। क्योंकि सीए जो है वो किसी की नागरिकता छीनता नहीं है, बल्कि 3 देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रह रहे जो वहाँ के माइनॉरिटी हैं उनको वहाँ भारत की नागरिकता देता है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।